ऐसे पवित्र स्थान पर आने से जो हमारे तमोगुण हैं, जो हमारे दोष हैं, उनका नाश तो होता ही है और उसके साथ हमारे सात्विक विचार, सात्विक गुण अपने आप ही बढ़ने लग जाते हैं। तो हम सभी को इस पवित्र स्थान पे ज़रूर आना चाहिए। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वंदे मातरम। साथियों, जिवें कि तुहानूं पता ही है कि अपना पहला स्वदेशी मेला शहीद उधम सिंह जी की जन्म भूमि सुनाम विखे लगाया गया सी, जो कि तकरीबन 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਉੱਪਰ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੇਲਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀ ਕੌਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਹਰਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਲਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਲਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। सभी देशवासियों को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज हम बैठे हैं गुरुद्वारा साहिब माता भोली कौर जी के पावन स्थान में, जो कि संत महाराज अतर सिंह जी मसवाड़ा साहिब वालों के पूजनीय माता जी थे। ये गुरुद्वारा साहिब का जो प्रबंध है वो चला रहे हैं बाबा हरबेंस सिंह जी, जो कि गुरुद्वारा साहिब माता भोली कौर जी के यहाँ मुख्य प्रबंधक हैं। हमें मौका मिला सुनाम में जो पहला स्वदेशी मेला जिसका आयोजन राजीव दीक्षित संस्थान ने किया था, उस आयोजन में जाके हम इतने प्रभावित हुए। बाबा जी के मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसे आयोजन हम हमारे स्थान पे भी करवाएं। सो ये मौका बहुत अच्छा है कि संत अतर सिंह जी की जो पावन 95वीं पुण्यतिथि आ रही है वो है 30-31 जनवरी 1 फरवरी 2022। सो इन 3 दिनों के लिए बाबा जी के प्रबंध में हम लोग ये सालाना जोड़ मेल करवाते हैं। सो इसी उपलक्ष्य में हम इस स्वदेशी मेले का आयोजन करने जा रहे हैं। आचार्य संजीव जी, आनंद जी और गुरुसेवक जी इत्यादि जो भी सेवादार इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, हम उन सब के आभारी हैं जिन्होंने हमें यहाँ हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ हमारे यहाँ आके स्वदेशी मेला लगाने का कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया। सो हम आप सब से विनती करते हैं, जो भी इस स्वदेशी के कार्य में जुटे हुए हैं वे सभी यहाँ सादर आमंत्रित हैं। यहाँ आके संत महाराज अतर सिंह जी के चरण छू प्राप्त जो स्थान है, यहाँ पे आपको एक अलौकिक नज़ारा देखने को मिलेगा इन 3 दिनों में। वैसे तो ये स्थान जो है हमेशा ही पूजनीय होते हैं, लेकिन ये जो 3 खास दिन होते हैं जिन दिनों में आस पड़ोस के बहुत से गांव, बहुत से शहर, देश विदेश से संगत यहाँ आती है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए संत महाराज अतर सिंह जी के चरणों में। सो आप सबको सादर निमंत्रण है कि आप सब इन 3 दिनों में यहाँ पहुँचें और इस स्वदेशी मेले के साथ साथ संत महाराज की 95वीं पुण्यतिथि के में भाग लेने के लिए ज़रूर पहुँचें। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਲਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਚਾਰਿਆ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇੱਕ
ਨਾੜੀ ਵੈਦ ਨਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। आचार्य संजीव जी। यहाँ पर बाबा बेअंत सिंह जी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने स्वदेशी के मकसद को समझकर हमें यहाँ पे जो संतों की भूमि है वहाँ पे यह दूसरी स्वदेशी मेला करने का अवसर दिया। और इस स्वदेशी मेले से मेरा तो ये मानना है कि जहाँ संतों ने तप किया है वो एक ऐसा मैसेज पूरे देश में जाएगा। सभी लोग जो स्वदेशी के उत्पादक जो कार्य कर रहे हैं उनको एक नई दिशा इस स्वदेशी मेले से मिलेगी। और मैं सभी साथियों का एक आह्वान भी करना चाहता हूं जो देश भर में स्वदेशी के ऊपर काम कर रहे हैं कि आप इस पवित्र भूमि के ऊपर एक बार ज़रूर आएं, क्योंकि जिस भूमि में संतों ने तप किया है उस भूमि पर जाने से ही एक बहुत बड़ा जो राष्ट्र का कार्य है उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो आप जो भी ये कार्य कर रहे हैं आप यहाँ पे आइए। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको एक बड़ा दर्शन देखने को मिलेगा, उनको एक बड़ा कार्य यहाँ पे समझने को मिलेगा। इसके साथ यहाँ पे नाड़ी जांच और बच्चों के मनोरंजन के लिए छोटे छोटे झूले और भारतीय संस्कृति जो कहीं खो गई है जिसको हम विरासत बोलते हैं उसका एक आपको उदाहरण साक्षात रूप में दिखेगा। मैं अंत में बस यही कहूँगा कि इस स्वदेशी मेले से भारत को एक नई दिशा मिलेगी। तो आप सभी यहाँ पे पधारें। मैं एक बार पुनः यहाँ जो बाबा जी हैं बेअंत सिंह जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे ये स्वदेशी मेला करने के हमें यहाँ पे बुलाया। धन्यवाद आभार आप सभी साथियों का। आचार्य जी ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਭਾਈ ਲਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਫਨੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਲਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਤਵਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਜੈ ਹਿੰਦ।